श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। गृहस्थ संबंधी सोचाचार, स्नान, संध्योपासन आदि तथा वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म। श्री सनक जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गृहस्थ का सदाचार बतलाता हूँ, सुनो। उन सदाचारों के पालन करने वाले पुरुष के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण गृहस्थ पुरुष ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व की 4 घड़ी में उठकर जो पुरुषार्थ मोक्ष साधन की विरोधिनी न हो ऐसी जीविका का चिंतन करें। दिन में या संध्या के समय कान पर जनेऊ चढ़ाकर उत्तर की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करना चाहिए। यदि रात में इसका अवसर आवे तो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। द्विज सिर को वस्त्र से ढककर और भूमि पर तृण बिछाकर सोच के लिए बैठे और उसके होने तक मौन रहें। मार्ग में, गौशाला में, नदी के तट पर, पोखरे में और घर के समीप, पेड़ की छाया में, दुर्गम स्थानों में और अग्नि के समीप, देवालय के निकट, बगीचे में, जोते हुए खेत में, चौराहे पर, ब्राह्मण, गाय, गुरुजन तथा स्त्रियों के समीप, भूसी, अंगार, खप्पर, खोपड़ी में तथा जल के भीतर इत्यादि स्थानों में मलमूत्र न करे। सोच शुद्धि के लिए सदा यत्न करना चाहिए। सोच ही द्विजत्व का मूल है। जो सोचाचार से रहित है उसके सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। सोच 2 प्रकार का कहा गया है, एक बाह्य सोच और दूसरा आभ्यंतर सोच। मिट्टी और जल से जो ऊपर ऊपर की शुद्धि की जाती है वही बाह्य सोच है और भीतर के भावों की जो पवित्रता है उसे ही आभ्यंतर सोच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात उठकर शुद्धि के लिए मिट्टी लावे। चूहे आदि की खोदी हुई फार से उलाटी हुई तथा बावड़ी, कुआं और पोखरे से निकाली हुई मिट्टी सोच के लिए न लावे। अच्छी मिट्टी लेकर यत्न से शुद्धि का संपादन करे। लिंग में 1 बार या 3 बार मिट्टी लगाकर धोए और अंडकोशों में 2 बार मिट्टी लगाकर जल से धोए। मनीषी पुरुषों ने मूत्र त्याग के पश्चात इस प्रकार शुद्धि का विधान किया है। लिंग में 1 बार, गुदा द्वार में 5 बार, बाएं हाथ से 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार तथा दोनों पैरों में 3 बार पृथक मिट्टी लगानी चाहिए और धोनी चाहिए। यह मल त्याग के पश्चात उसके लेप और दुर्गंध को दूर करने के लिए शुद्धि का विधान किया गया है। ब्रह्मचारियों के लिए इससे दुगुने सोच का विधान है, वानप्रस्थियों के लिए तिगुने और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा 4 गुने सोच का विधान बताया है। मुनिश्रेष्ठ, कहीं रास्ते में हो तो आधा ही पालन करें। रोगी के लिए या बड़ी भारी विपत्ति पड़ने पर भी नियम का बंधन नहीं रहता। स्त्रियों और उपनयन रहित द्विज कुमारों के लिए भी लेप और दुर्गंध दूर होने तक ही सोच की सीमा है। उसके बाद किसी श्रेष्ठ वृक्ष की छिलके सहित लकड़ी लेकर उससे दांतुन करें। बेल, असना, अपामार्ग अर्थात उगा या चिरचिरा और नीम, आम, अर्क आदि वृक्षों का दांतुन होना चाहिए। पहले उसे जल से धोकर निम्नलिखित मंत्र से अभिमंत्रित करे। आयुर्बलम यशोवर्च प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। अर्थ, वनस्पते, तुम हमें आयु, यश, बल, तेज, प्रज्ञा, पशु, धन, वेद, बुद्धि और धारण शक्ति प्रदान करो। कनिष्ठिका के अग्रभाग के समान मोटा और 10 अंगुल लंबा दांतुन ब्राह्मण करें। क्षत्रिय 9 अंगुल, वैश्य 8 अंगुल, शूद्र और स्त्रियों को 4 अंगुल दातन करना चाहिए। दांतुन न मिलने पर 12 कुल्लों से मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। उसके बाद नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करें। वहां तीर्थों को प्रणाम करके सूर्य मंडल में भगवान नारायण का आवाहन करें। फिर गंध आदि से मंडल बनाकर उन्हीं भगवान जनार्दन का ध्यान करें। नारद जी तदंतर पवित्र मंत्रों और तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तदा आगच्छन्तु महाभागा स्नानकाले सदा मम। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची हय अवंतिका पुरी द्वारावती ज्ञेया सप्तिता मोक्षदायिका। अर्थात गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी नाम वाली नदियाँ इस जल में निवास करे। पुष्कर आदि तीर्थों और गंगा आदि परम सौभाग्यवती नदियाँ सदा मेरे स्नान काल में यहाँ पधारे।
अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, उज्जैन और द्वारिकापुरी, इन सातों को मोक्षदायिनी समझना चाहिए। तदंतर श्वास को रोके हुए पानी में डुबकी लगाकर अगमर्शन सूक्त का जप करे। फिर स्नान तर्पण करके आचमन के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दे। नारद जी उसके बाद सूर्य भगवान का ध्यान करके जल से बाहर निकलकर बिना फटा हुआ शुद्ध धोत वस्त्र धारण करें। ऊपर से दूसरा वस्त्र चादर भी ओढ़ ले। तत्पश्चात कुशासन पर बैठकर संध्या कर्म प्रारंभ करें। ब्राह्मण ईशान कोण की ओर मुख करके गायत्री मंत्र से आचमन करें। फिर ऋतुज इत्यादि मंत्र का उच्चारण करके विद्वान पुरुष दोबारा आचमन करें। तदंतर अपने चारों ओर जल छिड़क कर अपने आप को उस जल से आविष्टित करें। अपने शरीर पर भी जल सींचे। फिर प्राणायाम का संकल्प लेकर प्रणव का उच्चारण करने के बाद प्रणव सहित सातों व्याहतियों को तथा गायत्री मंत्र के ऋषि छंद देवताओं का स्मरण करते हुए विनियोग करते हुए भू आदि सात वायतियों द्वारा मस्तक पर जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात मंत्रज्ञ पुरुष पृथक पृथक करन्यास और अंगन्यास करें। पहले हृदय में प्रणव का न्यास करके मस्तक पर भू का न्यास करें। फिर शिखा में भुव का, कवच में स्व का, नेत्रों में भूर्भुव का तथा दिशाओं में भूर्भुव स्वः, इन तीनों व्याहृतियों का और अस्त्र का न्यास करें। 3 बार हथेली पर ताल देना ही अस्त्रन्यास है। तदंतर प्रातः काल कमल के आसन पर विराजमान संध्या गायत्री देवी का आह्वान करें। सबको वर देने वाली 3 अक्षरों से युक्त ब्रह्मवादिनी गायत्री देवी, तुम वेदों की माता तथा ब्रह्म योनि हो, तुम्हें नमस्कार है। मध्य काल में वृषभ पर आरूढ़ हुई श्वेत वस्त्र समावृत सावित्री का आह्वान करें, जो रुद्र योनि और रुद्रवादिनी है। सायंकाल के समय गरुड़ पर चढ़ी हुई पीताम्बर से आच्छादित विष्णु योनि और विष्णुवादिनी सरस्वती देवी का आह्वान करना चाहिए। प्रणव, 7 वायुर्ति, त्रिपदा गायत्री और शीर्षिका मंत्र, इन सबका उच्चारण करते हुए क्रमशः पूरक, कुंभक, विरेचन करें और प्राणायाम में बाईं नासिका के छिद्र से वायु को धीरे धीरे अपने भीतर भरना चाहिए। फिर क्रमशः कुंभक करके विरेचन द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए। तत्पश्चात प्रातः काल की संध्या में सूर्यश्चमा इत्यादि मंत्र पढ़कर 2 बार आचमन करें। मध्य काल में आपः पुनन्तु इत्यादि से और सायं संध्या में अग्निश्चमा इत्यादि मंत्र से आचमन करना चाहिए। इसके बाद आपो हिष्टामयो भुव इत्यादि 3 ऋचाओं द्वारा मार्जन करें। फिर सुमित्रियान आप ओषधय सन्तु दुर्मित्रियास तस्मै सन्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म। अर्थ, इस मंत्र को पढ़ते हुए हथेली में जल लेकर नासिका के उसका स्पर्श कराएं और भीतर के काम क्रोध आदि शत्रु उस जल में आ गए ऐसी भावना करके दूर फेंक दे। इस प्रकार शत्रु वर्ग को दूर भगाकर द्रुपदा देव, मुमुचान इत्यादि मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने सिर पर डाले। उसके बाद ऋतुज, सप्तम इत्यादि मंत्र द्वारा एक ही बार जल का आचमन करके देवर्षि तदंतर सूर्य देव को विधि पूर्वक गंध, पुष्प और जल की अंजलि दे। प्रातःकाल स्वस्तिकार अंजलि बांधकर भगवान सूर्य का उपस्थान करे। मध्यकाल में दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर तथा सायंकाल में बाहें नीचे करके उपस्थान करें। इस प्रकार प्रातः आदि तीनों समय के लिए पृथक पृथक विधि है। नारद जी सूर्योपस्थान के समय उदुत्यम जात वेद सम चित्रम देवानामुद गादनीकम तच्चुर्देवहितम, इन 3 ऋचाओं का जप करें। इसके सिवा सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का, शिव संबंधी मंत्रों का तथा विष्णु देवता संबंधी मंत्रों का भी जप किया जा सकता है। सूर्योपस्थान के समय तेजो असि तथा गायत्रय शयिकपदी, इन मंत्रों को पढ़कर भगवान सविता के तेज स्वरूप गायत्री का अथवा परमात्मा तेज की स्तुति प्रार्थना करें। तदंतर पुनः 3 बार अंगन्यास करके ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु की स्वरूप भूता शक्तियों का चिंतन करें।
प्रातः काल ब्रह्मा की, मध्याह्न में रुद्र की और सायंकाल में विष्णु की शक्ति स्वरूप से क्रमशः गायत्री, सावित्री और सरस्वती का चिंतन करना चाहिए। उनका क्रमशः ध्यान इस प्रकार है। ब्रह्माणि चतुरानना शवलयं कुंभं करे शत्रुकशत्रुवो विभ्राणा तव रुणेन्दु कांतिवदना ऋगरूपिणी बालिका हंसारोहण केलि खन खन मणिर्बिम्बार्चिता भूषिता गायत्री परिभाविता भवतु न संपत्य समृद्धि सदा। अर्थ: प्रातः काल में गायत्री देवी ऋग्वेद स्वरूपा बालिका के रूप में विराज रही है। यह ब्रह्मा जी की शक्ति है। इनके 4 मुख है। इन्होंने अपने हाथों में अक्षवलय, कलश, शत्रुघ्न और शत्रुवा धारण कर रखा है। इनके मुख की कांति अरुण चंद्रमा के समान कमनीय है। ये हंस पर चढ़ने की क्रीड़ा कर उस समय इनके मणि में आभूषण खनखन करने लगते हैं। मणि के बिंबों से ये कुंजित और विभूषित है। ऐसे गायत्री देवी हमारे ध्यान के विषय होकर देवी संपत्ति बढ़ाने में सहायक हो। रुद्रानि नव यौवना त्रिनयना वैयाग्रचर्मांबरा खट्वांग त्रिशिखाक्ष सूत्रवलय अभीति श्रिये चास्तु न विद्युधाम जटाकलापविल सद्बालेन्दु मौलिर्मुदा सावित्री वृषवाहना सिततनुर्धैर्यया यजुरूपिणी। मध्याह्न काल में वही गायत्री सावित्री नाम धारण करती है। यह रुद्र की शक्ति है। नूतन यौवन से संपन्न है। इनके 3 नेत्र है। व्याघ्र का चर्म इन्होंने वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। इनके हाथ में खट्वांग, त्रिशूल, अक्षवलय और अभय की मुद्रा है। तेजोमयी विद्युत के समान देदीप्यमान जटा में बाल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। ये आनंद में मग्न है। वृषभ इनका वाहन है। शरीर का रंग कपूर के समान गौर है और यजुर्वेद इनका स्वरूप है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सावित्री हमारे ऐश्वर्य की वृद्धि करें। दयेया सा च सरस्वती भगवती पीताम्बरलंकृता श्यामा श्याम तनुर्जरा परिलसद गात्राचिता वैष्णवी ताक्षर्यस्था मणिनूपुरांग दलसद्ग्रैवेय भूषोज्ज्वला हस्तांगलिंगकृत शंखचक्र सुगदा पद्मा श्रिये चास्तु न। सायंकाल में वही गायत्री विष्णु शक्ति भगवती सरस्वती का रूप धारण करती है। उनके श्री अंग पीतांबर से अलंकृत होते हैं। उनका रंग रूप श्याम है। शरीर का एक एक अवयव श्याम है और विभिन्न अंगों में जरावस्था के लक्षण प्रकट होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे गरुड़ पर बैठी है। मणि में निपुर और भुजबंद और सुंदर हार, हमेल आदि भूषणों से उनकी स्वाभाविक प्रभा और बढ़ गई है। उनके हाथों में शंख, चक्र, उत्तम गदा तथा पद्म सुशोभित है। इस रूप में ध्यान करने योग्य सरस्वती देवी हमारी श्री वृद्धि करे। इस प्रकार ध्यान करके गायत्री मंत्र का जप करें और प्रातः और मध्य काल में खड़े होकर तथा सायंकाल में बैठकर भक्ति भाव से गायत्री के ध्यान में ही मन को लगाए और जप करना चाहिए। प्रति समय की संध्योपासना में गायत्री देवी का 1000 जप उत्तम, 100 जप मध्यम और कम से कम 10 बार जप साधारण माना गया है। आरंभ में प्रणव, फिर भूर्भुव, उसके बाद तत्सवितु इत्यादि त्रिपदा गायत्री यही जपने योग्य गायत्री मंत्र का स्वरूप है। मुने, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति के द्वारा जो गायत्री मंत्र का जप होता है उसमें 6 प्रणव लगावे और आदि और अंत में प्रणव लगाकर मंत्र को उसमें संपुटित कर दे। परंतु गृहस्थ के लिए केवल आदि में 1 प्रणव लगाने का नियम है। ऐसा ही मंत्र उसके लिए जपने योग्य है। तदंतर यथाशक्ति जप करके उसे भगवान सूर्य को निवेदित करे। फिर गायत्री और सूर्य देवता के लिए 1-1 अंजलि जल छोड़े। तत्पश्चात उतरे शिखरे देवी इत्यादि मंत्र से गायत्री का विसर्जन करते हुए कहे, देवी श्री ब्रह्मा, शिव तथा भगवान विष्णु की अनुमति लेकर सादर पधारो। इसके बाद दिशाओं और दिग देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करके अनंतर प्रातः काल आदि का दूसरा कर्म भी विधि पूर्वक संपन्न करें। देवर्षि, गृहस्थ पुरुष तो प्रातः काल और मध्याह्न काल में स्नान करें, परंतु वानप्रस्थी और सन्यासियों को तीनों समय स्नान करना चाहिए। जो रोग आदि से कष्ट पा रहे हो उनके लिए पथिकों के लिए एक ही बार स्नान का विधान बताया गया है।
मुनीश्वर संध्योपासना के अनंतर द्विज हाथ में कुश धारण करके ब्रह्म यज्ञ करें। यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश न किए गए हो तो रात के पहले पहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि दिन में बताए गए कर्म प्रमादवश न किए गए हो तो रात के पहले प्रहर में उन्हें क्रमशः पूर्ण कर लेना चाहिए। जो धूर्त बुद्धि वाला द्विज आपत्तिकाल न होने पर भी संध्योपासन नहीं करता, उसे सब धर्मों से भ्रष्ट और पाखंडी समझना चाहिए। जो कपटपूर्ण जोटी युक्ति देने में चतुर होने के कारण संध्या आदि कर्मों को अनावश्यक बताते हुए उनका त्याग करते हैं, उन्हें महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। संध्योपासना के बाद विधि पूर्वक देव पूजा तथा बलि वैश्वदेव कर्म करना चाहिए। उस समय आए हुए अतिथि का अन्न आदि से भली भांति सत्कार करना चाहिए। उनके आने पर मीठे वचन बोलना चाहिए। घर में ठहरने के लिए स्थान देकर अन्न जल अथवा कंद मूल फल से उनकी पूजा करनी चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। जिनका नाम और गोत्र पहले से ज्ञात न हो तथा जो दूसरे गांव से आया हो, ऐसे व्यक्ति को विद्वान पुरुष अतिथि कहते हैं। उसका श्री विष्णु की भांति पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण प्रतिदिन पितरों की तृप्ति के उद्देश्य से अपने ग्राम के निवासी एक श्रोत्रिय तथा वैष्णव ब्राह्मण को अन्न आदि से तृप्त करना चाहिए। जो पंच महायज्ञों का त्यागी है उसे विद्वान लोग ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, इनको पंच यज्ञ कहते हैं। भृत्य तथा मित्र द्विवर्ग के साथ मौन होकर भोजन करना चाहिए। द्विज कभी अभक्ष्य पदार्थों को न खाए। सुपात्र व्यक्ति का त्याग न करे, उसे अवश्य भोजन करावे। जो अपने आसन पर पैर रखता है तथा आधा वस्त्र पहनकर भोजन करता है या मुख से उगले हुए अन्न को खाता है, विद्वान पुरुष उसे शराबी कहते हैं। जो आधा खाए हुए मोदक तथा फल तथा प्रत्यक्ष नमक को पुनः खाता है वह गोमांस भोजी कहा जाता है। द्विज को चाहिए कि वह पानी पीते, आचमन करते और भक्ष्य पदार्थों का भोजन करते समय मुख से आवाज न करे। यदि उस समय मुख से आवाज करता है तो नरकगामी होता है। मौन होकर अन्न की निंदा न करते हुए हितकर अन्न का भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले एक बार जल का आचमन करें और इस प्रकार कहे, अमृतोपस्तरणमसि, हे अमृत रूप जल, तू भोजन का आश्रय तथा आसन है। फिर भोजन के अंत में एक बार जल पिए और कहे, अमृतापि धानमसि, हे अमृत तू भोजन का आवरण उसे ढकने वाला है। पहले प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, इनके निमित्त अन्न की 5 आहुतियां अपने मुख में डालकर आचमन कर ले और उसके बाद भोजन आरंभ करें। विप्रवर नारद जी इसके बाद भोजन के पश्चात आचमन करके शास्त्र चिंतन में तत्पर होना चाहिए। रात में भी आए हुए अतिथि का यथाशक्ति भोजन, आसन तथा शयन करके कंद मूल आदि के सत्कार करें और मुनि इस प्रकार गृहस्थ पुरुष सदा सदाचार का पालन करें। जिस समय वह सदाचार को त्याग देता है उस समय प्रायश्चित का भोगी होता है। साधु शिरोमणि अपने शरीर को सफेद बाल आदि दोष से युक्त देखकर अपनी पत्नी को पुत्र के संरक्षण में छोड़ दे। स्वयं घर से विरक्त होकर वन में चला जाए और पत्नी को भी साथ लेता जाए। वहां तीनों समय स्नान करें, नख, दाढ़ी, मूंछ और जटा धारण किए रहे, भूमि पर नीचे सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और पंच महायज्ञों के अनुष्ठान में तत्पर रहे। प्रतिदिन फल मूल का भोजन करे और स्वाध्याय में लगा रहे। भगवान विष्णु के भजन में संलग्न होकर सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। गांव में पैदा हुए फल मूल को त्याग दे और प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करें और रात में उपवास पूर्वक रहें। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला द्विज उबटन, तेल, मैथुन, निद्रा और आलस्य त्याग दे। वानप्रस्थी पुरुष शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण का चिंतन और चंद्रायन आदि तपोमय व्रत करे। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करे। सदा अग्नि की सेवा, अग्निहोत्र में संलग्न रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए तभी संन्यास ग्रहण करे, अन्यथा वह पतित हो जाता है। सन्यासी को वेदांत अभ्यास में तत्पर, शांत, संयमी और जितेंद्रिय द्वंद्वों से रहित तथा ममता और अहंकार से शून्य होना चाहिए। वह शम, दम आदि गुणों से युक्त तथा काम, क्रोध आदि दोषों से दूर रहे। सन्यासी द्विज नग्न रहे या पुराना कौपीन पहने, उसे अपना मस्तक मुंडाए रहना चाहिए और वह शत्रु, मित्र, मान अपमान में सदा समान भाव रखे। गांव में 1 रात, नगर में अधिक से अधिक 3 रात रहें। सन्यासी सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करें। किसी एक घर का अन्न का भोजन न करें। जब चूल्हे की आग बुझ जाए, घर के लोगों का खाना पीना हो गया हो,
कोई बाकी न हो, उस समय किसी उत्तम द्विज के घर में जहाँ लड़ाई झगड़ा न हो, भिक्षा के लिए सन्यासी को जाना चाहिए। सन्यासी तीनों काल स्नान और भगवान नारायण का ध्यान करे और मन को जीतकर इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रतिदिन प्रणव का जप करता रहे। अगर कोई लंपट सन्यासी कभी एक व्यक्ति का अन्न खाकर रहने लगे तो 10,000 प्रायश्चित करने पर भी उसका उद्धार नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण यदि सन्यासी लोभवश केवल शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहे तो उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। सभी वर्णों और आश्रमों में उसकी निंदा होती है। सन्यासी अपने आत्मस्वरूप भगवान नारायण का चिंतन करे, जो रोग शोक से रहित, द्वंद्वों से परे, ममता शून्य, शांत, मायातीत, ईर्ष्या रहित, अव्यय, परिपूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञानमय, निर्मल, परम ज्योतिर्मय, सनातन, अधिकारी, अनादि, अनंत, जगत की चिंतामय के कारण गुणातीत तथा परमात्मा में तत्पर रहे, उन्हीं का नित्य ध्यान और भजन करना चाहिए। वह उपनिषद वाक्यों का पाठ एवं वेदांत शास्त्र के अर्थ का विचार करता रहे। जितेंद्रिय रहकर सदा सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान श्री हरि का ध्यान करें। जो ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकार के भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है, वह परमानंद स्वरूप उत्कृष्ट सनातन ज्योति को प्राप्त होता है। जो द्विज इस तरह क्रमशः आश्रम संबंधी आचारों का पालन करता है, वह परम धाम में जाता है। वहां जाकर कोई शोक नहीं करता, वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म के पालन में तत्पर एवं सब पापों से रहित भगवत भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री नारद महापुराण की जय।